डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। आपका काफ़ी पोर्शन कवर करा दिया है और उसी क्रम में मार्शिलिया चल रहा है, जिसका ये दूसरा पार्ट है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जेनेरा है, इसलिए इसको हम टुकड़ों में डिवाइड किया है ताकि आसानी से समझ आए। घर पे रहिए, आप सुरक्षित रहिए और टाइम टू टाइम इनको पढ़ते रहिए। आप इस मार्शिलिया को बार बार पढ़ेंगे, टुकड़ों में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे तो कोरिलेट भी आसानी से हो पाएगा कि कितना हमको पढ़ना है और कितना है। अदरवाइज़ टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे तो एकदम से उसको मेमोराइज़ करने में थोड़ा दिक्कत रहेगी। इसीलिए ये वीडियो भी हमने टुकड़ों में बनाया है। बाकी अन्य जेनरा की तुलना में इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये नेचर में ऐसा पाया जाता है। ये मार्शिलिया है। अभी और भी डायग्राम आएंगे। ये इस तरह से, ये राइजोम है, तना। ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स इसको हम कहेंगे। ये इसकी जड़ें जो हमने पहले की क्लासेज में देखा है। और ये राइजोम में ब्राउनिश प्रकार का, जो कि ज़मीन के साथ साथ ग्रो करता है। और ये पेटियोल है, पर्णवृंत जिसको हम कहें, जिस पे आगे चलकर पत्ती लगती है। और इसके यहाँ से ये ऐसे स्पोरोकार्प ग्रीन कलर का ये है, जैसे इसमें ऐसे नोब है, ये इस तरह का स्पोरोकार्प है। यानी कि बेसिकली स्पोरेंजिया इसके अंदर स्थित होती है, माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। ये आपका सिलेबस है, जो कि हमने पहले की क्लासेज में बताया। रिपीट की कोई आवश्यकता फिलहाल एकदम से है नहीं, फिर भी आप देखें। ऐसे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है मार्शिलिया की, ये भी हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है। टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर जनरल है, जिसमें हम यहाँ पर ये वाला कैरेक्टर आपको बता रहे हैं कि स्पोरोफाइट प्लांट में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। यहाँ प्लांट क्या है, हेट्रोस्पोरस है ये मार्शिलिया। और होमोस्पोरस आपका लाइकोपोडियम था, जो कि हमने पहले पढ़ा दिया। हेट्रोस्पोरस पहले भी आपने देखा है, सिलेजिनेला था, लेकिन वह कौन संरचना पूरी तरह से तो नहीं थी, पर डेवलप हो चुकी थी। और इसमें उससे भी ज़्यादा विकसित स्पोरोकार्प विकसित है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एवोल्यूशन के हिसाब से एंथिडी आर्चिगोनिया क्या स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले समझाए हुए हैं जनरल कैरेक्टर में, इसलिए इसको रिपीट की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये इवोल्यूशन के हिसाब से हमने बताया गया कि ओरिजिन के हिसाब से इनकी क्या पोजीशन है, ब्रायोफाइटा की, इनकी वास्कुलर के प्रोग्रेस इनकी, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इनकी क्या पोजीशन है इवोल्यूशन के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। ये ऐसे इनकी वेजिटेटिव संरचनाएं हैं। ये इक्विसिटम है, ये साइलोटम है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये लाइकोपोडियम है। ये वाला अपना मार्शिलिया है जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बच्चों इसलिए बताया गया ताकि प्रैक्टिकल में भी अगर आपको मटेरियल दिया जाए तो आप देखते ही पहचान लें कि बेसिकली ये साइलोटम है, ये ऐसे इक्विसिटम है, ऐसे लाइकोपोडियम होमोस्पोरस स्थितियों में, ये सिलेजिनेला है, ये ऐसी पत्तियां दिखेंगी तो देखते हैं आप पहचान लें कि मार्शिलिया है। तो इस तरह की प्रक्रिया है इनको पहचानने की, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमने वेजिटेटिव संरचनाएं जो आपको पहले बताई थी कि ये वाले संरचना हुई, ये पेटियोल हुआ, ये राइजोम है, ये जड़ें हैं इसकी, रूट्स, राइजोम, पेटियोल। बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है देखने में बच्चों। इनकी संरचनाओं में भी अंतर है, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। नेचर में ये ऐसे प्रेजेंट है। ये देखिए बच्चों, ये वाले वही इस प्रकार जो अभी हमने बताया था, फील्ड से ऐसे निकाले जाते हैं, ये ऐसी इनकी स्थितियाँ हैं। बाह्य संरचना ऐसी है। तो कुल मिला के ये है कि ये मार्शिलिया की संरचना है, और जिस पे स्पोरोकार्प की संरचना ऐसी स्थिति होती है। ये इसका स्टॉक है, ये संरचना रेफी कहलाती है, ये इसकी पूरी बॉडी कहलाती है। और ये से यहाँ पर ट्यूबरकल पाए जाते हैं।
Marsilia is a heterosporous aquatic fern. The spores are produced in sporocarp. The sporocarp are of two kinds and present in two types of sporangia: microsporangia containing the microspores and megasporangia that contains megaspores. बीजाणु और जिसमें है लगे हैं उसको बीजाणुधानी कहते हैं, स्पोरेंजिया, ध्यान रखें। माइक्रो लगे तो मतलब हिंदी में कहेंगे तो लघु बीजाणु लगे तो लघु बीजाणुधानी कहलाएगी, और मेगा यानी कि गुरु बीजाणु लगे तो गुरु बीजाणुधानी कहलाएगी। Sporocarp extramorphology. It is the spore producing organ of fruiting body. They are bisporangiate, produce two kind of spores. Both kind of sporangia are produced in separate sporangium, that is microsporangium and megasporangium. They are small, oblong to oval, resembling bean seed. In green soft with small hairs at young stage, while the brown to black and hard nut-like at the mature stage. Sporocarps are borne laterally on the adaxial side of the petiole of the leaf with the help of a small stalk, which are called peduncle. The part of peduncle which is fused with the body of sporocarp is called रेफी। जैसे अभी हमने बताया था ये वाला संरचना रेफी है, समझ गए बच्चे? ये वाली संरचना को कहा गया है रेफी। The रेफी is seen as distinct right on the one side of sporocarp. Sporocarp beyond the रेफी bears one or two horn-like tubercle or teeth on its dorsal surface. फिर लेते हैं हम internal structure of sporocarp. It is more or less bilateral symmetrical. The body can be divided into two halves. One wall is thick and hard. The wall consists of the three layers. Outermost layer called epidermis. Just below is lies the two layers of the hydromal palisade cells. And after this is the innermost composed of the three-celled thick is the parenchymatous zone. Epidermis, it is made up of the cuboidal or columnar cells. It is interrupted with sunken stomata and covered with a thick layer of cuticle. Then hypodermal layer, below epidermal two layers of the palisade and radially elongated cells with chloroplast are present. This is called hypodermis. The upper hypodermis contains thick wall cell. The first palisade layer consists of long cells which surrounds the sporocarp from all sides. The lower hypodermis is made up of the thin-walled cells. Zone of gelatinous tissue. It is also called parenchymatous portion. It encircles the central cavity of sporocarp in dorsiventral plane. It consists of parenchymatous cells which become gelatinous on maturity. It is more prominent on dorsal side as compared to ventral. Then लेते हैं vascular supply of sporocarp. The single vascular supply in each sporocarp transfers through the stalk and begins from the peduncle of the sporocarp and runs directly into the raphe. It further bends near the lower tooth and passes up to the dorsal portion of the sporocarp. This is called dorsal bundle, which gives out many dichotomously branched veins in the lateral branches in each wall and alternate with each other. It runs left and right part of the sporocarp. A small branch develops dichotomously from each lateral branch and runs into the receptacle. It is called receptacular or placental branch, which further divided in two branches and run dorsally and ventrally into the receptacular ridge. Their number correspond to number of sori. Many veins on the lower surface of the sporocarp divide to form a net of veins. Then लेते हैं हम anatomy of sporocarp. तो VTS, HLS और TLS इस तरह से है बच्चों। तो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाएगा। स्पोरोकार्प को हाथ में लेके इस तरह से 90 डिग्री पे जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड VTS, और ये वाला जो रहेगा इसके पैरेलल जो है ये दैट इज कॉल्ड HLS। तो जब ऐसे काटते हैं तो संरचना ऐसे दिखाई देगी और उस तरह से फॉर्म में
VTS में वैसे, और ये जो कहलाता है VLS। तो वन साइड में इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं और दूसरी साइड में ऐसे मेगा स्पोरेंजिया अटैच रहते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को देखने के लिए काटते हैं ये VTS, HLS और ये इस तरह से। जब VTS काटेंगे हम तो क्या दिखाई देगा, ऐसी संरचना रहेगी। ये डोर्सल बंडल है, ये जिलेटिनस रिंग है यहाँ पर। और ये इस तरह का इसमें अरेंजमेंट है। ऊपर ये माइक्रो दिखेगा और ये मेगा 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 दिखेगा, ये माइक्रो इधर दिखेगा। और जब जैसे ही हम इसको देखेंगे HLS को यूँ, तो उसके अंदर तीनों प्रकार के अरेंजमेंट दिखाई देंगे। HLS में ये मेगा है और ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है इसका। और इसके अंदर देखेंगे तो VLS के जो वन साइड में तो इस तरह से है माइक्रो माइक्रो माइक्रो, और दूसरी साइड में ये मेगा वाले है VLS स्पोरोकास्ट शोविंग मेगा स्पोर। जहाँ तक रहा मामला VTS का, this section shows the wall of sporocarp which enclose sori. The wall is made up of outer epidermis followed by the hypodermis. The epidermis consists of thick walled cells. Numerous stomata are present in the epidermis. Hypodermis consists of two layers of radially elongated cells. The cells of the inner layers are double in length as compared to the cells of the outer layer. All the cells of both layers have nuclei arranged in one row. Receptacles are cut longitudinally. Only two sori are seen, each of which covered by its own two-layer इंडोसियम। हर एक चीज में इसकी इंडोसियम की लेयर के द्वारा ये ग्रुप कवर्ड है। ये देखिए इस तरह से ये इंडोसियम की लेयर है जिलेटिनस। Receptacles are cut longitudinally. Only two sori are seen, each of which covered by its own layer of endosomes. On the upper and lower side of the receptacle, two masses of gelatinous ring cut transversely are present. ये इस तरह से दो masses है gelatinous ring के ही इस तरह से दोनों साइड। The dorsal bundle, lateral bundle, and placental bundle and placental bundles are seen. इस तरह से ये VTS की संरचना है। जहाँ तक रहा मामला HLS का, तो उसमें इस तरह से दिखाई दे रही है। स्टॉक बंडल है, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस, ये जिलेटिनस रिंग है, यहाँ भी ये जिलेटिनस रिंग है। ये वाला बड़ा वाला जो है ये मेगा स्पोरेंजियम है और छोटे वाले माइक्रो स्पोरेंजियम है। The sections are transversely cut stalk, wall of the sporocarp and two rows of the sori. Transversely cut stalk appears on one side. It shows the stalk bundle. The wall of sporocarp is made up of epidermis with stomata and two layers hypodermis. Gelatinous rings show two patches, heavier on the dorsal side than on the ventral. There are two rows of the sori, one row alternating with each other. Each sorus is covered by the endosomes. Sorus consists of receptacle. Megasporangia is present at the apex of the receptacles, while the microsporangia are present on the side. The lateral bundles are cut transversely and a rach is seen in supply to its own receptacle by a septicular or placental branch. Thus, in this section, dorsal bundle, many lateral bundles and receptacular bundles are seen. अब हम लेते हैं VTS का, VLS का सॉरी। VLS इस तरह से सेक्शन काटा। द वर्टिकल रोज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन shows the wall of the sporocarp surrounded by the three layers. The sori are present in the middle of the sporocarp. It is surrounded by the gelatinous ring from all the sides. The sorus can be observed either only with microsporangia. इस तरह से ये VTS VLS में ये संरचनाएं दिखाई देती है। सेक्शन shows wall of the sporocarp, outermost wall is the spore wall, below the spore wall gelatinous ring, sori longitudinally appearing in row. If the section passes through the center, the megasporangia are seen in the all sori. इस तरह से बच्चों इसका दिखाई देता है।
नेचर में ये ऐसे प्रेजेंट है, ये देखिए गमले में लग रहा है, तो ये ऐसे पत्तियाँ से आप पहचान सकते हैं। जब इसको उखाड़ के रखा है किसी थीसिस से है, और अपने राजस्थान में मार्शिलिया पे डॉक्टर भारद्वाज का वर्क भी रहा है। TN भारद्वाज रहे, VC भी रहे ओपन यूनिवर्सिटी के, वो अजमेर उनका स्टडी एरिया ज़्यादा रहा। डॉक्टर नीलिमा भारद्वाज है, उन्होंने भी मार्शिलिया पे PhD थीसिस कराई है। तो ये डायग्राम उन्हीं की एक स्टूडेंट की थीसिस का है, जिसने मार्शिलिया पर वर्क किया है। बहुत अच्छा वर्क है बच्चों। तो ऐसे इस तरह से स्पोरेंजिया का विकास होगा। ये लगेंगे, ये स्पोरेंजिया कैसे डेवलप होगा माइक्रो स्पोरेंजिया में, मेगा स्पोरेंजिया में, तो इसको आप पढ़िए। और फिर ये कैसे फाइनली ये स्पोरोकार्प की संरचना दिखती है, जो कि हमने बताया ही है। तो स्पोरेंजिया का विकास हम लेंगे कि, और उससे आगे चलकर फिर कैसे गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होगा, ये हम लेंगे। इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल रहेगी बच्चों। तो इसको पढ़िए, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और रिवीजन करते रहें बच्चों। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।